रात का समय था और शहर की सड़कें सुनसान थीं। सूरज डूब चुका था और कोहरा धीरे धीरे सड़कों पर छा रहा था। अनिरुद्ध, जो एक युवा पत्रकार, अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां से गुजरने वाली सड़क जंगल से होकर जाती थी। पर यह रास्ता हमेशा उसे थोड़ा असहज करता था, लेकिन आज रात कुछ अलग था और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अनिरुद्ध ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जंगल की सड़क पर सिर्फ उसकी साइकिल के टायरों की आवाज और दूर कहीं से आती उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने कंधे पर रखे बैग को कसकर पकड़ा, जिसमें उसका लैपटॉप और कुछ जरूरी कागजात थे, क्योंकि वह एक रहस्यमयी खबर पर काम कर रहा था, जिसके बारे में उसे अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली थी। पर अचानक सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था सैरगाह 2 किलोमीटर। अनिरुद्ध ने पहले कभी इस साइन बोर्ड को नहीं देखा था। सैरगाह, उसे लगा इस जंगल में कोई सैरगाह कैसे हो सकती है, और जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। उसने सोचा शायद यह कोई पुराना रिसोर्ट होगा जो अब बंद हो चुका है। लेकिन फिर उसने साइन बोर्ड के नीचे कुछ अजीब सा लिखा देखा, जो धुंध में मुश्किल से पढ़ा जा सका। जो आए वह लौटे नहीं। यह पढ़कर अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़का, क्योंकि यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। उसने अपने फोन को निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था। वह अब और तेजी से साइकिल चलाने लगा, लेकिन कुछ ही कदमों बाद उसकी साइकिल का अगला टायर पंक्चर हो गया। उसने चिढ़कर कहा, अरे नहीं, और अब उसे पैदल ही जाना था। उसने साइकिल को सड़क के किनारे छोड़ दिया और अपने बैग को कंधे पर डालकर आगे बढ़ने लगा। अब जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। यह रोशनी सैरगाह की दिशा से आ रही थी, और तभी उसका पत्रकारीय दिमाग जाग उठा। उसने सोचा शायद यह मेरी स्टोरी का हिस्सा हो, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा टॉर्च निकाला और रोशनी की ओर बढ़ने लगा। अब हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, और कुछ ही मिनटों में वह एक पुराने लकड़ी के गेट के सामने खड़ा था। गेट पर जंग लग चुका था और उस पर एक ताला लटक रहा था, जो टूटा हुआ था। गेट के पीछे एक पथरीली राह थी, जो घने पेड़ों के बीच कहीं गायब हो रही थी। रोशनी अब और करीब थी, लेकिन वह स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन हवा में तैर रही हो। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और गेट को धक्का देकर अंदर चला गया। पर अंदर का दृश्य और भी अजीब था। पथरीली राह के दोनों तरफ पुराने सूखे हुए पेड़ थे, जिनकी टहनियां मानो किसी को पकड़ने के लिए फैली हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। पर अनिरुद्ध ने अपनी नाक को रूमाल से ढक लिया। वह अब उस रोशनी के और करीब था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह रोशनी कहां से आ रही थी। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अनिरुद्ध, कोई उसका नाम पुकार रहा था, और वह ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कोई उससे खेल रहा हो। उसने अपने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था, पर उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। पर अनिरुद्ध ने आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अब एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच चुका था, जहां बीच में एक पुराना फव्वारा था। फव्वारे से पानी की जगह कुछ गाढ़ा काला सा तरल बह रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरल पर डाली, और उसे देखकर उसका खून जम गया, क्योंकि यह खून जैसा दिख रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उसने फव्वारे के पास एक छाया देखी, और यह छाया मानव जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन हो तुम? और तभी छाया रुक गई। फिर एक ठंडी कर्कश आवाज हवा में गूंजी,
तुमने हमें बुलाया अनिरुद्ध। और तभी उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं बुलाया था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह हिल नहीं पा रहा था। छाया अब और करीब थी और उसने देखा कि उसके पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे जो आंखों की जगह थे। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि शायद यह कोई बुरा सपना हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह छाया गायब थी। लेकिन अब वह मैदान में अकेला नहीं था। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। तुम यहां क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम हमारे हो। अनिरुद्ध ने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह किसी तरह अपने पैरों को हिलाने में कामयाब हुआ और भागने लगा, लेकिन जंगल की राह जैसे अंतहीन थी। वह बार बार उसी फव्वारे के पास पहुंच रहा था। यह कोई जादू था या शायद वह पागल हो रहा था। उसने अपने बैग को खोला और उसमें से अपने कागजात निकाले। वह उस खबर पर काम कर रहा था जिसमें एक गुप्त संगठन के बारे में कुछ सुराग मिले थे जो लोगों को गायब कर देता था। पर क्या यह वही संगठन था? तभी उसे एक और आहट सुनाई दी। ये किसी के हंसने की आवाज थी, एक ठंडी डरावनी हंसी, और वह आवाज पास से आ रही थी। उसने टॉर्च घुमाई और उसे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिखा जो फव्वारे के पास रखा था। उसने डरते डरते बक्से को उठाया। उस पर उसका नाम लिखा था। तो उसने सोचा, यह कैसे संभव है? पर उसने बक्सा खोला और अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वह खुद था, लेकिन वह उस जगह पर खड़ा था जहां वह अब भी था, उसी फव्वारे के सामने। उसके पीछे वही छाया थी जो उसने अभी देखी थी। तस्वीर पुरानी थी, जैसे कई साल पहले की हो, लेकिन अनिरुद्ध को कभी याद नहीं आया कि उसने ऐसी कोई तस्वीर खिंचवाई थी। अब उसका दिमाग चकराने लगा और सोचने लगा कि क्या वह पहले भी यहां आ चुका था। पर अचानक बक्से से एक और चीज गिरी। यह एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, सच को मत छुओ वरना तुम खो जाओगे। अनिरुद्ध का दिमाग अब और तेजी से चलने लगा। वह जिस खबर पर काम कर रहा था वह एक गुप्त प्रयोगशाला के बारे में थी जहां लोग गायब हो रहे थे। पर क्या यह सैरगाह वही जगह थी? क्या वह गलती से उस रहस्य के केंद्र में पहुंच गया था? उसने बक्से को जमीन पर फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार राह के दोनों तरफ से छायाएं उभरने लगी। वे सभी एक जैसी थीं, बिना चेहरे वाली, काले गड्ढों वाली आंखें। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। अनिरुद्ध ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह अब पूरी तरह घिर चुका था। तभी एक तेज रोशनी ने सारी छायाओं को गायब कर दिया। अनिरुद्ध ने देखा कि एक पुराना ट्रक उसकी ओर आ रहा था। ट्रक रुका और उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अब बूढ़े ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो लड़के? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो अनिरुद्ध ने हांफते हुए अपनी कहानी बताई। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह सैरगाह कोई आम जगह नहीं है। यह एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का। यहां जो आता है वह वापस नहीं लौटता। तो अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन आप यहां क्यों हैं? तभी बूढ़े ने उदास नजरों से कहा, मैं भी एक बार पत्रकार था। मैंने भी सच को छूने की कोशिश की थी। पर अब बूढ़े ने उसे ट्रक में बैठने को कहा और बोला, मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगे। यह सुनकर अनिरुद्ध ने हामी भरी और अब ट्रक चलने लगा, लेकिन रास्ते में बूढ़े ने एक अजीब सा गीत गुनगुनाना शुरू किया। गीत की धुन में वही फुसफुसाहट थी जो अनिरुद्ध ने पहले सुनी थी। अनिरुद्ध का दिल फिर से डर से भर गया। उसने बूढ़े को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें अब बदल रही थीं। वे वहीं काले गड्ढे बन रही थी। तभी अनिरुद्ध चिल्लाया, तुम भी उनमें से एक हो। तो बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुमने सच को छुआ है अनिरुद्ध, अब तुम हमारे हो। पर अब ट्रक अचानक रुक गया। अनिरुद्ध ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह अब जंगल में नहीं था। वह उसी फव्वारे के सामने खड़ा था और बूढ़ा गायब था, साथ ही ट्रक भी। चारों तरफ वही छायाएं थीं और अब वे हंस रही थीं। अनिरुद्ध ने अपने बैग को खोला, लेकिन उसमें अब कुछ नहीं था, न लैपटॉप, न कागजात, न तस्वीर।
उसने अपनी जेब टटोली और उसे एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, तुम अब सैरगाह के हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। छायाएं अब और करीब थी और उनकी हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह समझ चुका था कि वह अब इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह शहर में अनिरुद्ध की साइकिल सड़क के किनारे मिली। उसका बैग पास ही पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। पुलिस ने जंगल में खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सैरगाह का साइन बोर्ड भी गायब था। लोग कहते हैं कि अनिरुद्ध शायद जंगल में भटक गया, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई नहीं देखना चाहता। और आज भी जब रात गहरी होती है और कोहरा सड़कों पर छा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की सड़क पर एक साइकिल की आवाज़ सुनाई देती है, और अगर आप ध्यान से सुने तो एक फुसफुसाहट सुनाई देगी। सच को मत छू, वरना तुम खो जाओगे। तो क्या आप हिम्मत करेंगे उस सैरगाह की ओर जाने की, या सिर्फ कहानी सुनकर ही रुक जाएंगे? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक और डरावनी दास्तां। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं हर रोज एक ऐसी ही डरावनी आप बीती, तो हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अब एक और अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।